नमस्कार, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं गुप्त नवरात्रों के विषय में। अर्थात हमारी जो लगने वाली गुप्त नवरात्रें हैं वो हैं 10 फरवरी से और आपकी जो है 18 फरवरी तक रहेंगी। तो ये जो हमारा समय है, ये समय अतिशय माघ के महीने का जो गुप्त नवरात्रों का समय है ये विशिष्ट होता है। देखिए 4 नवरात्राएँ होती हैं। एक नवरात्रा आपकी जो है चैत्र की होती हैं, शारदीय नवरात्रे होते हैं, आषाढ़ की होती हैं और माघ महीने में होती हैं। तो जो आषाढ़ और माघ महीने की नवरात्रा होती हैं इनको गुप्त नवरात्रे कहते हैं। गुप्त क्यों कहा गया है? गुप्त नवरात्रे कहा इसीलिए गया है कि इससे एक दिन पहले माघी अमावस्या पड़ती है जिसको मौनी अमावस्या कहते हैं। तो उस दिन व्यक्ति मौन रह करके अपने मानसिक स्थिति को, अपने अंतःकरण के मन को पूरी तरह से वह तप के प्रति जो है उसको तैयार करता है, तप के लिए अपने मन को तैयार करता है। तो इसमें गुप्त आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपकी जो भी संकल्प हैं, आपको जिन चीज़ों को प्राप्त करना है, गुप्त रूप से आप माँ का जो है ध्यान करें, माँ के चरित्रों का पाठ करें। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र होते हैं। आपका जो है प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। तो इन तीनों चरित्रों का आप पाठ करें। यदि आप इसको प्रतिदिन पाठ करते हैं तो सर्वोत्तम है, और प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसा कर लें कि इसको आप जो है, जो आपके 13 अध्याय हैं और इससे पहले 3 आपके चरित्र हैं और 3 आपके रहस्य हैं। जैसे आपका कवच, कीलक और गला, ये आपके 3 जो है चरित्र हो गए। प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्तिक रहस्य, ये आपके 3 जो है रहस्य हो गए। तो जो 3 चरित्र और 3 रहस्य हैं ये माँ भगवती के अंग हैं, 6 अंग हैं। और जो धड़ है वो प्रथम अध्याय से लेकर के और त्रयोदश अध्याय तक भगवती का धड़ है। तो दुर्गा सप्तशती के यदि आप पाठ करते हैं तो आपको इस पृथ्वी में जो भी कुछ कामना है, जिस चीज़ की भी आप जो है कामना करते हो, वह निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। क्योंकि भगवती के ही चरित्र में कहा गया है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसे जिस जिस तरह की कामना से आप मेरा चिंतन करोगे, मेरा पाठ करोगे, मेरा जाप करोगे, निश्चित रूप से वह कामना आपकी पूर्ण होगी। और कैसे? जिसको कहते हैं पशु पुष्पार्घ धूपैश्च गंध दीपैश्च ततोत्तमई विप्राणाम भोजनैर्होमई प्रोक्षणै यही रहर्निशम। जैसे भी जिस भी तरह से आप मेरा जो है कर पा रहे हो, पाठ के द्वारा, हवन के द्वारा, विप्रों को खाना पीना खिला करके, दान करके, मैं उसी प्रकार से आपको प्राप्त हो जाऊंगी। एक तो ये है पाठ है आपका। यदि आपसे पाठ नहीं हो पाता है तो आप फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें। उससे भी आपको जो है बहुत अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहा गया है कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको, दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल आपको प्राप्त हो जाता है। कैसे? कि जिसको कहते कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। जो अति गुह्य है, देवताओं को भी दुर्लभ है, वह जो है यह पाठ है जो भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती को सुनाया था। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। देवताओं को भी जो दुर्लभ है। तो गुप्त नवरात्रा की जो पूजा जितनी गुप्त तरीके से की जाती है, साधक की मनोकामना भी उतनी ही जल्द पूर्ण होती है। यह पूजा तंत्र मंत्र की साधना करने वालों के लिए विशेष महत्व रखती है। साल 2024 में माघ माह के गुप्त नवरात्रा 10 फरवरी दिन शनिवार के दिन से शुरू हो रही है। साथ ही इनका समापन 18 फरवरी रविवार के दिन होगा। तो ये मैंने बताया, उसमें बहुत सारे मंत्र हैं। जिन की शादी नहीं हो रही है वह जो है माँ कात्यायनी मंत्र का लड़कियां जाप कर सकती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है वो लड़के भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवम।
या जो भी जिस चीज़ से पीड़ित हैं, कोई रोग व्याधि बीमारी से पीड़ित है तो रोगा न शेषा न पहंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकला न भीष्टान त्वामाश्रिता नाम नैपन्नराणा त्वामाश्रिता या श्रेताम प्रयांति। कोई किसी की यदि किसी से शत्रुता हो रही है, कोई उसको यदि शत्रु जो है बहुत परेशान कर रहा है और शत्रु की परेशानियों से वह पीड़ित है, तो वह इस मंत्र का जाप करे। शत्रु तो ना भयम तस्या दस्युतो वा न राजता न शस्त्रो नलतो योगात कदाचित संभविष्यति। और जिसको हर चीज़ की प्राप्ति करनी है वह जो है दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। तो इस मंत्र का जाप करें, उसको सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी। दुर्गा सप्तशती एक ऐसी जो है आपकी मार्कंडे पुराण से ली हुई माँ भगवती की स्तुति है। माँ भगवती के ये 700 श्लोक हैं जिनमें आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 700 का मतलब सप्त सती का मतलब होता है सप्त माने 100 और सती माने जिसमें जो है सप्त सती, जिसमें 100 श्लोक हों, जिसमें सप्त सती जिसमें 700 श्लोक हों, उसी को सप्तशती कहते हैं। तो 7 का अपना आंकड़ा विशेष है। आप नोट करें कि दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, आपके गीता में 700 श्लोक हैं, आपके रामायण में 7 कांड हैं। इसी प्रकार आप एक इस जो 7 का जो अपना महत्व है, ये अपना विशेष महत्व है। आप रामायण में देखें जब प्रभु राम ने बाली को मारा था तो उनने भी 7 पेड़ के जो ताड़ के 7 पेड़ थे, उनने एक ही बाण में 7 जो ताड़ के पेड़ थे काट दिए थे। नलनील जो राजा था उसने भगवान श्री कृष्ण ने उनके जो 7 घोड़े थे वो एक ही बाण में उनने उनको नाप दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके जो है 7 ही जो है ब्रह्मांड कहे गए हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक। तो सप्तलोक ये जो अपना है, इसका एक विशिष्ट महत्व है, जिसको विषय में कहते हैं कि सप्त जन्म, 7 जन्मों तक। तो ये अपना एक सप्त का बड़ा विशिष्ट महत्व है। इसलिए यह जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है अपने आप में विशिष्ट है। अब यदि आपसे पाठ भी नहीं हो पा रहा, आपसे कुछ वैसा दैनिक रूप से नहीं हो पा रहा, तो आप इस मंत्र का जाप कर लें। किसका? नवार्ण मंत्र का। मंत्र क्या है? ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो भी आपको आप मान लीजिए कि पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाए। क्यों? कि 9 मंत्रों में 9 देवी समाहित हैं। इन 9 अक्षरों में 9 देवी समाहित है। इन 9 अक्षरों में नवग्रहों की शांति होती है। तो अपने आप में नवार्ण मंत्र की बड़ी विशिष्टता है। इस नवार्ण मंत्र का भी यदि आप डेली एक माला जाप कर लेते हो तो भी आपके लिए विशिष्ट होगा। तो ये आपकी 10 फरवरी से शुरू होकर के 18 फरवरी को जो है समाप्त है। शनिवार को आपकी ये गुप्त नवरात्रि शुरू हैं और 18 फरवरी रविवार के दिन समाप्त हैं। तो इस बीच यदि माँ भगवती का आप गुप्त रूप से पाठ करते हैं, गुप्त रूप से पूजा, गुप्त रूप से जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से माँ भगवती जगदम्बा जगत जननी श्री महाकाली महालक्ष्मी की परम कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। और भक्ति जब आप माँ की करेंगे तो निश्चित रूप से माँ प्रसन्न होगी, क्योंकि इसी दुर्गा सप्तशती में है न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि माँ कभी जो है अपने पुत्र को किसी भी स्थिति में नहीं त्याग सकती। पुत्र में कुपुत्रता आ सकती है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए बड़े निर्मल और बड़े भाव विभोर हो के माँ के चरणों में आप प्रार्थना याचना करें। निश्चित रूप से जगत जननी जगदम्बा माँ आपके कष्टों को हरण करेगी और आपके सभी मनोरथ पूर्ण करके धन धान सुख शांति से परिपूर्ण करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए कामना करते हैं निरोग रहें, स्वस्थ रहें और भगवती जगदम्बा की परम कृपा आप सभी पर बनी रहे। नमस्कार।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।